मैं आपको इस वीडियो में संकट मोचन हनुमान जी के बारे में बताऊंगा कि सुंदरकांड का पाठ प्रत्येक घर में अगर होता है तो उस घर में कभी भी कर्ज, बीमारी और कष्टों से मुक्ति हमेशा हमेशा के लिए मिल जाती है। मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करने से कर्ज, बीमारी और कष्ट ये किसी भी मनुष्य के जीवन में कभी नहीं आते। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में दिया है। हिंदू धर्म में हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है, यानी वे भक्तों के सभी संकटों को हरने वाले हैं। यदि किसी व्यक्ति पर कर्ज बढ़ता जा रहा हो, घर में बीमारी ने डेरा डाल लिया हो या फिर जीवन में लगातार कष्ट और परेशानियां बनी हुई हों, तो मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करने से इन सभी समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि सुंदरकांड का पाठ का महत्व क्या है, इसे कैसे करना चाहिए और इससे जीवन में क्या क्या लाभ होते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में बताते हैं कि सुंदरकांड श्री रामचरितमानस का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली भाग माना जाता है। इसमें हनुमान जी की भक्ति और शक्ति और श्री राम के प्रति उनकी अनन्य श्रद्धा का वर्णन मिलता है। यह पाठ व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरता है और सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करता है। आइए मेरे सभी मित्रों, अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सुंदर सुंदर कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। सुंदरकांड का पाठ करने से सबसे पहले क्या है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। सुंदरकांड के नियमित पाठ से व्यक्ति के जीवन में आने वाली आर्थिक परेशानियां दूर होने लगती हैं। यदि कोई कर्ज में डूबा हुआ हो और उससे निकलने का कोई उपाय न दिख रहा हो तो मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ विशेष रूप से लाभकारी होता है। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर आप पर बहुत अधिक कर्जा हो तो आप अपने घर में सुंदरकांड का पाठ कराएं। नंबर 2, बीमारी से छुटकारा। यदि किसी घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार हो और दवाएं भी असर न कर रही हों तो सुंदरकांड का पाठ करने से रोग दूर होने लगते हैं। यह पाठ घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करता है। जिस घर में कोई बीमारी लग गई हो और बहुत भी दवा सब कुछ खाने के बाद भी अगर वो ठीक ना होता हो तो उस घर में सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए, उसको निश्चित ही आराम मिलेगा। कष्टों और बाधाओं का निवारण। जीवन में यदि लगातार किसी न किसी कारण से परेशानियां बनी रहती हैं तो सुंदरकांड का पाठ उन्हें समाप्त करने का सबसे प्रभावी उपाय है। यह पाठ हर प्रकार की बुरी नज़र, बुरी शक्तियों और दुष्ट ग्रहों के प्रभाव को समाप्त कर देता है। अब मैं आपको इसकी विधि बताता हूँ कि मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करने के नियम क्या क्या हैं। सबसे पहले आप सुबह स्नान, मंगलवार के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पूजा स्थल पर हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें और दीप जलाएं। और सुंदरकांड का पाठ शुरू करने से पहले संकल्प लें कि आप सुंदरकांड का पाठ श्रद्धा और भक्ति भाव से कर रहे हैं। सुंदरकांड का पाठ करते समय ध्यान भगवान राम और हनुमान जी में लगाएं, अपना मन इधर से उधर न भटकाएं। पाठ समाप्त होने के बाद हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं और इसे प्रसाद के रूप में बांटें। सुंदरकांड के पाठ के बाद हनुमान चालीसा और हनुमान जी की आरती करें। यह विधि है सुंदरकांड पढ़ने की और करने की। और सुंदरकांड पाठ से प्राप्त होने वाले लाभ क्या क्या हैं, आपको लाभ भी बताना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात है कि मन को शांति मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। अचानक आने वाली आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। बीमारियां और मानसिक तनाव दूर होते हैं। किसी भी तरह के कोर्ट कचहरी के मामले में जीत मिलने की संभावना हमेशा बनी रहती है। शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। सुंदरकांड के पाठ करने के ये लाभ हैं। अब इससे सुंदरकांड का पाठ करने से मनुष्य के जीवन में क्या क्या परेशानियां आती हैं वो तो मैंने आपको बता दिया और क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो भी बता दिया। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि हनुमान जी का नाम यानी मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ अपने घर में जरूर करवाएं। यदि जीवन में कोई भी परेशानी आ रही हो, चाहे वो कर्ज हो, बीमारी हो, शत्रु बाधा हो या फिर मानसिक तनाव हो, तो मंगलवार के दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से सुंदरकांड का पाठ करें
यह एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जो हर प्रकार के संकटों को दूर करता है और जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।